हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं विष्णु नागरे आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डा पर सबसे पहले स्वागत करता हूं। और बेटा जितने भी भाई हमारे छात्र हैं, आप सभी को पता होना चाहिए इस समय भाई हम एनटीपीसी रेलवे के एग्ज़ाम के लिए भाई क्लास दे रहे हैं। और तीनों क्लास आपको मिलेंगी, मैथ की और जीएस की और रीजनिंग की। तो बेटा सबसे पहले आपको भाई जीएस की क्लास दी जा रही है, उसके बाद 12 बजे से आपको मैथ की क्लास दी जाती है, और मैथ की जैसे ही क्लास ख़त्म होगी उसके बाद आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी। तो बेटा जितने भी हमारे डियर स्टूडेंट्स हैं भाई, मैं सबसे यही बोलूँगा बेटा कि आप भाई रेगुलर क्लास लें और हमेशा जुड़े रहें। 15 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो भाई एग्ज़ाम पर पूरा फोकस दें और तैयारी बरकरार करते रहें। तो बेटा चलो भाई मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। आज की क्लास मेरी नंबर सिस्टम वाले पार्ट 3 है, और आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं प्रीवियस ईयर वाले एग्जाम के क्वेश्चन करा रहा हूँ जो रेलवे में आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए भाई, पहला क्वेश्चन देखिए बेटा स्क्रीन पर। हाँ भाई आ गया ना क्वेश्चन। बेटा पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकती। भाई क्वेश्चन भी आपके सामने है, ऑप्शन भी लिखे हैं बेटा। और भाई ये हमारा क्वेश्चन आरआरबी गोरखपुर असिस्टेंट ड्राइवर वाले में 2002 में आया हुआ था। तो भाई ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन ये नहीं है कि जो अब आया है कि अब नेक्स्ट टाइम पे नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन भाई रिपीट होते हैं, 70% रिपीट करता है हमेशा रेलवे भी और एसएससी भी। ठीक है, ध्यान रखना। तो सुनिए बेटा, और एक बात का और ध्यान दीजिए, जितने भी हमारे इस समय जो छात्र हैं जो क्लास ले रहे हैं भाई, वो कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दिया करो। ठीक है, और आपको भाई समय दूंगा मैं, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए समय दूंगा बेटा, ध्यान रखना, बस जुड़े रहना। तो भाई हमारा पहला जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऑप्शन भी है भाई, पहला ऑप्शन 48 है बेटा, दूसरा ऑप्शन 44 है, तीसरा ऑप्शन 42 है, और हमारा चौथा ऑप्शन 40 है। और देखो कैसे चेक करते हैं, इसने बोला है भाई कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या क्या गुनी है, 3 गुनी। अगर बॉयज और गर्ल्स, तो बेटा बॉयज हमारे अगर 3 होंगे तो लड़कियां हमारी 1 रेशियो में होंगी। ध्यान रखना, 3 और 1 रेशियो में होंगे। भाई ये अनुपात है बेटा। अगर मैं आपसे बोल दूं कि अगर दोनों को मैं ऐड कर लूं तो 4 रेशियो होता है। कितना होता है भाई, 4 रेशियो होता है। तो ध्यान रखना, जो टोटल होगा ना वो 4 का मल्टीपल होगा भाई। चाहे तो 4 ही हो, चाहे 8 हो, चाहे 16 हो, चाहे 32 हो, कितनी भी संख्या हो, लेकिन जो हमारी कुल लड़के और लड़कियों की संख्या होती है वो इसका क्या होगा भाई, मल्टीपल होता है। तो बेटा यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, तो भाई हमें यहाँ पर चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा नहीं है। तो देखो पहला ऑप्शन 48 दिया हुआ है, तो ये बताइए बेटा 48 हमारा डिवाइड होता है कि नहीं होता है 4 से। भाई 4 से पूर्णतः डिवाइड होता है। तो बेटा ये तो हमारा आंसर नहीं है भाई, इसने बोला है कि नहीं प्रदर्शित करता है। मतलब ऐसा कौन सी संख्या है जो नहीं हो सकती। जैसे 44 दिया हुआ है बी ऑप्शन पर, 44 में अगर मैं 4 से भाग देता हूँ तो बेटा ये हमारा कट हो जाएगा 11 बार। तो भाई ये भी हमारा आंसर है, क्योंकि ये हमारा भाई प्रदर्शित करता है। इसने बोला नहीं करता है। जैसे 42 दिया हुआ है, 42 को 4 से कट करना बेटा, ये भाई कट नहीं हो रहा है। 42 4 से पूर्णतः कट नहीं है। तो भाई हम क्या करेंगे कि इसने बोला है कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं करेगा, तो मात्र 42 ही ऐसा ऑप्शन है जो भाई प्रदर्शित नहीं करेगा। ऑप्शन आप क्या लगाओगे भाई, सी ऑप्शन लगाओगे। समझ गए।
अगर इस टाइप से आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए रेशियो से रिलेटेड टुकड़ों में तोड़ना, तो भाई इसी टाइप से चेक करना है, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कांच के टुकड़े टूटते हैं, अगर एक गिलास फेंका जाए तो भाई कांच के टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे दे दे वो कहीं 2:3, क्या छोटे छोटे टुकड़े 2 रेशियो में और बड़े बड़े टुकड़े 3 रेशियो में, तो इनमें से कितने टुकड़े होंगे। ऑप्शन दे देता है, जैसे 70 दे दिया, 80 दे दिया और यहाँ 76 दे दिया। ऐसे ऑप्शन दे दिए कि भाई इनमें से कौन से टुकड़े नहीं हो सकते, कुल टुकड़े नहीं हो सकते। तो भाई 76, देखो इनका योग कितना है, 5 है बेटा, 5 से 1 कटे नहीं है भाई, तो ये टुकड़े नहीं हो सकते, ठीक है। ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ठीक है। तो संभावित में देता है आंसर, ठीक है। चलो अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, आ गया ना भाई। ये भी हमारा भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आरआरबी बिलासपुर ग्रुप डी 2013 में आया हुआ है भाई। आरआरबी बिलासपुर ग्रुप डी 2013 में आया हुआ था ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान रखना। देखो भाई मेन जो यहाँ पर क्वेश्चन लेके आया हूँ, इनका मेन रीजन क्या है, ये कंफ्यूजन करते हैं भाई स्टूडेंट्स को। अब देखो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, स्टूडेंट लैंग्वेज पढ़ेगा भाई, बनी कुछ दिया ही नहीं यार, निकालेंगे कैसे आंसर। अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ तो भाई समझने में सबसे ज़्यादा फोकस देना है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन को देखिए, निकालो भाई इसका आंसर, निकालो बेटा आंसर निकालो आप लोग सबसे पहले। हाँ भाई चलो देखते हैं कैसे करते हैं। इसने बोला 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का, मतलब कोई 3 संख्याएं फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, ऑप्शन तो दिख रहे हैं ना, ठीक है। तीनों का योग दे दिया है उसने 1350। एक चीज का विशेष ध्यान रखना, मैं यहाँ पर एक संख्या बताने वाला हूँ, एक सिस्टम बताने वाला हूँ, वो ही मेन है भाई। जैसे सपोज करो 3 क्रमिक, तुम कौन सी भी संख्या ले लो, 3, 4, 5 ये ले लिया मैंने। तो ध्यान रखना बेटा, अगर इनका कुल निकालना है, कुल निकालना है तो बीच वाली का 3 गुना कर दो, कुल आ जाता है 4 12। कोई और ले लो 10, 11 और 12, बीच वाली का 3 गुना कर दो, कितना हो गया भाई 11 33 ही होगा कुल, ठीक है। अब सुनिए, अगर आपके पास कुल पता है कि कुल 12 है भाई, के कुल 33 है, अगर तुम्हें निकालना है भाई कि तुम्हें क्या निकालना है बेटा कि भाई मुझे इसका योग निकालना है, सपोज करो इनका योग निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, 12 में 3 से भाग दूंगा, 1 की वैल्यू आ जाएगी बीच वाली, और गुणा कर दूंगा 2 का, इससे कटेगा 4 बार, ये कितना हो गया 8 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखना। ऐसे ही मैं 33 में 3 का भाग दूंगा और गुणा कर दूंगा 2 का, क्योंकि 2 संख्या निकालनी है योग, फर्स्ट और थर्ड वाली। तो बेटा ये हमारा 11 हो जाएगा, 11 दूनी 22, ये 22 ही तो देखना भाई। अब ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2। 3 क्रमिक हैं 1350, सबसे छोटी सबसे बड़ी जोड़नी है, तो हम क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कितना हुआ बेटा 450 और गुणा 2 कितना हो गया भाई 900, आंसर 900 आएगा भाई। सबसे छोटी हो या सबसे बड़ी हो, उनका योग कितना होगा 900 होगा। बताइए भाई, आ गया ना समझ में, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 900 ऑप्शन सी पर लिखा हुआ है भाई, दिख रहा है ना ऑप्शन सी पर। चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, आ गया ना भाई क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर। बेटा ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। यदि ये लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या
और कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 हो, क्या हो बेटा 2/3, लड़कों की संख्या 2/3 है फिर। और इसने बोल दिया है तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी होगी, ये दिया हुआ है भाई क्वेश्चन। बेटा ये जो लैंग्वेज यहाँ पर लिखी है यही हमारी आरआरबी गोरखपुर असिस्टेंट ड्राइवर 2002 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लिखा होगा, दिख रहा है ना, सेम यही लैंग्वेज आई हुई है क्वेश्चन की। कंफ्यूजन मत होना, मैं पूरा कंप्लीट बता दूंगा कि भाई ये क्या कह रहा है। और ध्यान रखना आरआरबी एनटीपीसी हो या रेलवे हो, मतलब रेलवे में ग्रुप डी का कितने भी एग्जाम चले उनमें भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे ही बना के देता है कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाए। देखिए भाई इसने बोला है एक कक्षा में, सपोज करो बेटा एक क्लास है ये हमारी और इसमें ये स्टूडेंट बैठे हैं, तो भाई ये तो है नहीं कि कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, सॉरी छोटा और ये बड़ा, ठीक है। अब ये बताइए इसने फिक्स कर दिया है 158 सेंटीमीटर प्लस 1, ये कितने भाई 15 है, ये 15 छात्र हैं, ठीक है, ये 15 स्टूडेंट्स हैं टोटल। लेकिन इसने बोला है कि ये लड़कों का 3/4 है। चलो भाई ये भी देख लेता हूं। तो बेटा लड़कों का, बॉयज का 3/4 कितने हैं भाई 15 हैं। तो बेटा इससे कटोगा 5 बार, ये कितना हो गया 20 हो गया। तो बॉयज यहां से निकल के आए कितना 20 निकल के आए, मतलब टोटल हमारे लड़के हैं ना 20 हो गए। कुछ तो नहीं है यहाँ पर अभी तक, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब इसने क्या बोला है, निश्चित करते हैं तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है। ये भाई लड़के हैं ना, ये टोटल विद्यार्थी बैठे हैं, इनका ये 2/3 है लड़कों की संख्या, इसने ये बोला है अगली लाइन में। तो हम यहाँ क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स निकालना है। तो बेटा ये 2/3 है, टोटल स्टूडेंट्स का 2/3 कितना है 20, मतलब जो 20 लड़के हैं ना टोटल के, लड़की लड़कियां दोनों मिलाकर हमारे कितने होते हैं टोटल में, और उसका 2/3 है। तो बेटा ये इससे कटोगा 10 बार, ये कितना हो गया भाई, इससे गुणा करें 30 हो गया। मतलब कुल छात्र हमारे कितने आए 30 हो गई, मतलब कुल छात्र वहां पर 30 हैं। अब उसने लड़कियां पूछी हैं, भाई लड़के तो ऑलरेडी 20 थे और कुल छात्र 30 हो गए, तो लड़कियां गर्ल्स कितनी होंगी भाई 30 - 20 बराबर 10, कितना आ गया बेटा 10। लड़कियां भाई हमारी 10 होंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑप्शन नंबर डी पर दिख रहा है ना आंसर, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, बताइए बेटा, समझ में आ गया होगा भाई, मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया है अब, ठीक है। चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया ना बेटा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। बेटा ये भी भाई हमारा एनटीपीसी 2016 की फर्स्ट वाली में आया हुआ था किसी डेट को, ठीक है। ध्यान रखना बेटा जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सारे के सारे सिलेक्टेड हैं, ठीक है। और भाई कभी भी क्लास में अगर तुम क्लास लेते हो रेगुलर, तो भाई पेन और कॉपी लेकर बैठा करो, जैसे ही क्वेश्चन आया करे तुरंत किया करो। भाई मैं यही कहूँगा बेटा, जब स्पीड आपकी, अगर स्पीड आपको बनानी है मैथ में, तो भाई आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है, जब जाके सिलेक्शन होगा। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा, 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग, मतलब जोड़ कितना है बेटा 30 है, 30 है, और अंतर 6 है 6 है, तो उनका
गुणन पता करें। मल्टीपल बताना है भाई, ठीक है, या मल्टीप्लाई करना है। बताइए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे करोगे आप। कुछ नहीं है भाई, ध्यान रखना, मैं आपसे पहले ही बता देता हूँ बेटा। सबसे पहले भाई क्वेश्चन की अच्छी तरह कंडीशन को समझ लिया करो, ठीक है। देखो क्वेश्चन के आंसर हमेशा वहीं छिपे रहते हैं और जवाब भी भाई वहीं होता है। मैं तो ये कहूँगा बेटा, माइंड को शार्प करना है, तुम्हें थोड़ा तेज करना है समझने के लिए। मतलब कोई दो नंबर्स हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों का योग उसने 30 दे दिया है, और फर्स्ट माइनस सेकंड दोनों का अंतर उसने 6 दे दिया है। अगर बेटा कभी भी तुम्हें दो संख्याओं का योग और अंतर पता हो और तुम्हें फर्स्ट वैल्यू निकालनी हो तो 30 + 6/2 करेंगे। कितना हो गया भाई? 36/2 18। ऐसे ही सेकंड नंबर निकालना है तो भाई यहाँ पर योग माइनस अंतर करते हैं, तो भाई 30 - 6/2 कितना हो गया बेटा? 24/2 मतलब 12 हो गया, ठीक है। कितना हो गया भाई? 12 हो गया यहाँ पर। और इसने पूछा बेटा फर्स्ट इंटू सेकेंड दोनों का मल्टीप्लाई करें, तो 18 इंटू कितना? 12। दोनों का 18 और 12 का गुणा कर लो भाई। अब तो कितना हो गया बेटा? 18 दूनी 36 का 6 और 18 का 18 और 6 और हासिल 3 कितना हो गया? 21। 216। हाँ भाई ऑप्शन दिख रहा है ना 216? बताइए 216 ऑप्शन डी पर दिख रहा है ना बेटा? दिक्कत तो नहीं है भाई? समझ में आ गया ना? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? ये तो मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया भाई, ऐसे करोगे आप, ठीक है। अगर स्टेप से आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है तो। और ध्यान रखना ये वाला मेथड तो भाई तुम्हें मिलता ही रहेगा हर टॉपिक में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई। आ गया ना बेटा क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर? बेटा ये भी भाई हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है? दो अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक का 2 गुना है। मतलब जो इकाई अंक है ना वो दहाई का 2 गुना है। यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। तो पुरानी संख्या क्या है? ये बोला है भाई। बेटा ध्यान रखना भाई, इस चीज़ का भाई बहुत विशेष ध्यान रखना है। जब मैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट बता रहा हूँ, मैंने इससे पहली क्लास में भी ये पॉइंट बता दिया था कि भाई अगर अंक पलटने वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करोगे। देखो मैं इस वाले क्वेश्चन को भी आपको बता दूं बेटा। इसने बोला है मतलब कि x और y दो अंक की एक संख्या है। ये भाई हमारा इकाई अंक होता है, ये हमारा दहाई अंक होता है। और इसने पहली ही लाइन में बोल दिया है कि इकाई अंक दहाई से 2 गुना है, मतलब इससे ये 2 गुना है। ध्यान रखना, इससे ये 2 गुना होना चाहिए। तो बेटा ये बताइए सबसे पहले कि 2 गुना भाई सब में दिख रहा है? ऑप्शन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो एक चीज़ और सुन लीजिए कि ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू छोटी होगी। ये बड़ी होगी बेटा और ये छोटी होगी यहाँ पर, ठीक है। ये भी आना चाहिए। दूसरी बात इसने बोला है जब अंक पलटकर में अगर तो नई संख्या में से पुरानी संख्या 27 अधिक होगी, मतलब तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। अगर बेटा मैं यहाँ पर अंक पलट देता हूँ, y और x कर देता हूँ, तो ये जो संख्या है और ये संख्या है इससे ये 27 अधिक होगी। और भाई मैंने क्या बताया था कल वाली क्लास में, कभी भी कोई भी संख्या हो उसके अगर अंक पलटकर उनका डिफरेंस आता है उसमें हम कितने का 9 का डिवाइड करते हैं, 9 से भाग देते हैं, तो कितना आ गया? 3 आ गया। और 3 क्या होगा? हमेशा अंकों का अंतर होता है।
तो x माइनस वाई होगा भाई। ये क्या होगा बेटा, अंकों का अंतर होगा, मतलब अंकों का अंतर बताया है मैंने, ध्यान रखना। तो भाई ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसमें बताओ, पहला ऑप्शन 24 और दूसरा ऑप्शन, हाँ भाई 36, 48, 63, 36, 48, 63। तो बेटा 3 का अंतर है भाई, यहाँ पर तो 2 का अंतर है, तो ये तो अंतर है नहीं। यहाँ पर 3 का अंतर है, ये हो सकता है। यहाँ पर 4 का अंतर है, ये नहीं है। यहाँ 3 का है, ये भी हो सकता है। 63 है ये, कोई बात नहीं, 63 लिख लो। अब बेटा ये वाला बड़ा अंक होना चाहिए, ये छोटा। तो भाई यहाँ पर ये बताओ, ये बड़ा है ये छोटा, तो यही आंसर होगा, ये नहीं होगा भाई। अब है समझ गए ना, कौन सा होगा, 36 आंसर होगा। मतलब मूल संख्या उसकी 36 थी, उसने बना दी 63, 63 बनाई, जैसे ही वो 27 अधिक हो गई, और भाई ये इससे दोगुना भी है। समझ गए ना, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब, ठीक है। चलो अब आ जाइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेटा जो हमारे स्टूडेंट्स इस समय क्लास ले रहे हैं वो भाई पूरी क्लास कंप्लीट लिया करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 तो आ गया ना स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया ना बेटा। देखिए क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने गलत कर दिए यार। यदि उसने कुल 76 मतलब 76 प्रश्नों का उत्तर दिया तो उसने कितने प्रश्न सही हल किए, ये बोल रहा है भाई। बताओ बेटा, इसमें तो कुछ नहीं है, बिल्कुल यार नॉर्मल है क्वेश्चन, अब तो आप कर दोगे। ये तो भाई बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, ध्यान रखना, आसानी से कर दोगे बेटा। निकालिए भाई इसका आंसर। बेटा जैसे ये मैथ की क्लास आपकी फिनिश होगी, इसके जस्ट बाद रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। रीजनिंग की क्लास लेनी है भाई, कंप्लीट करनी है आपको। देखिए भाई क्वेश्चन क्या कहता है, एक राइट और एक रॉन्ग। मतलब इसने बोला है एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने गलत कर दिए। अगर 3 गलत करता है तो 1 सही करता है वो, तो टोटल उसने 4 जवाब ही तो दिए भाई 4 प्रश्नों के। अगर यहाँ 3 कर रहा है तो यहाँ 1 सही कर रहा है, तो टोटल 4 के जवाब देता है, लेकिन टोटल उसने 76 प्रश्न लगाए भाई। इससे क्या गुना बेटा, 1 बराबर 19 आ गया ना, 1 बराबर 19 प्रश्न हो गए, तो राइट किसने किए भाई, 19 करेगा, तो यही हमारा आंसर होगा। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिख रहा है ना, देख लीजिए। अगर वो पूछ लेता कि गलत कितने किए तो 19 के 57 प्रश्न वो गलत करता था, ठीक है। चलो अब आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, आ गया ना बेटा क्वेश्चन नंबर 7। ये भी भाई हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी स्टूडेंट बेसिक से करने लग जाते हैं और टाइम ले लेते हैं भाई। और ध्यान रखना भाई, इसमें आरआरबी में, एनटीपीसी में जितने भी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे वो मात्र क्वेश्चन 20-20 या 30-30 सेकंड के होंगे। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, माइंड को शार्प बनाना है, तेज रफ्तार हो, जैसे क्वेश्चन को पढ़े जैसे ही माइंड में क्लिक हो जाए तुरंत कि ये ऐसे करना है, और आप भाई निश्चित सफलता हासिल कर लोगे निश्चित रूप से, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, आसानी से कर दोगे एनटीपीसी को आप। चलो क्वेश्चन नंबर 6-7 है ना, क्या कह रहा है देखना। 2 संख्याओं का गुणनफल दे दिया है 32 और औसत 6 है, तो उनके घनों का योग दे दिया है भाई। ध्यान रखना बेटा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दिखते हैं उसका आंसर वहीं, देखो कैसे, उनका गुणनफल दे दिया है a गुणा b, 2 संख्या है,
उनका गुणनफल दे दिया है कितना, 32 दे दिया है, यही तो दे रहा है भाई। लेकिन उसने औसत दिया है, औसत a प्लस बी, मैं जब 2 का भाग दूंगा जब 6 आएगा तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। तो भाई मुझे पता लगना चाहिए कि दो संख्या ऐसी कौन सी हैं जिनका योग करूं तो 12 हो, गुणा करूं तो 32 हो। तो भाई एक हमारी 8 होगी, एक हमारी 4 होगी, समझ गए। 8 4 32, 8 4 12 हो गए, 8 चौक 32 गुणा करके। उसने पूछा है घनों का योग, तो हम क्या करेंगे भाई, घनों का योग करेंगे, घनों का योग। तो बेटा 8 का घन होता है 512 और 4 का घन होता है 64, ऐड कर दूंगा 6 हो गया, दिख रहा है ना। चलो इधर कर लो, ये तो भाई 6 हो गया और ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, 576 आएगा भाई। कितना आएगा बेटा, 576 होगा इसका आंसर, दिख रहा है ना। 576 ऑप्शन में दिया है ना, डी ऑप्शन में। ये भी भाई हमारा क्वेश्चन आरआरबी चेन्नई और बेंगलोर असिस्टेंट ड्राइवर 2002 में आया हुआ है, ठीक है बेटा। मैंने तो एक ही डेट डलवाई है यहाँ पर, डेट तो तमाम है, ध्यान रखना। ये तो भाई पता नहीं कितनी कितनी बार क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो 2 या 3 बार से ज़्यादा नहीं आया हो, ठीक है। एक एक क्वेश्चन तो 15-15 बार आ गया है भाई, बिल्कुल प्रीवियस में दे दिया है। मतलब ऐसा लगता है कि जो आरआरबी वाले होते हैं उन्हें वही क्वेश्चन अच्छा लगता है, हर पेपर में डाल देते हैं। और ध्यान रखना बेटा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे आप अब तुरंत ही पेपर दे के निकले तो आपकी शिफ्ट में आ गया, और जस्ट दूसरा बंदा देने जा रहा है पेपर दूसरी शिफ्ट में तो उसमें भी आ गया भाई, मतलब दोनों शिफ्टों में डाल दिया एक ही क्वेश्चन। ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और ध्यान रखो भाई, करंट में सबसे ज़्यादा फोकस देना है। करंट बेटा कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं, वही चलते हैं और वही डालता है घुमा घुमा के बार बार, ठीक है। जो अवार्ड्स होते हैं ना वो तो करने ही हैं कन्फर्म, कि कौन कौन से अवार्ड्स मिल रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया ना, बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया भाई स्क्रीन पर। बेटा इसने बोला है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है भाई। ऑप्शन भी दिख रहे होंगे आपको, क्वेश्चन भी आपके सामने है, निकालिए बेटा इसका आंसर, निकालिए, निकालो भाई, कर लोगे भाई आप आसानी से, इतना मैं कहता हूं, बेझिझक कर लोगे इसे भी। और इस चीज का विशेष ध्यान रखना, जो अंक पलटने वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो सबसे पहले ऑप्शन से करने हैं आपको। देखो भाई ऑप्शन से करना आ गया तो कुछ नहीं है, बिल्कुल गर्दा उड़ा दोगे क्वेश्चनों का, ये समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है देखो, ऑप्शन देख लो पहले। एक तो 34 ऑप्शन है, एक 61 ऑप्शन है, और एक कितना है बेटा 25 है, और एक कितना है 16। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। उसने बोला है अंक पलट के 3 जोड़ दो तो 4 गुना हो जाती है। हाँ भाई अंकों का योग 7 है ना, 7 है बेटा, ये भी 7 ये भी 7। तो पहली कंडीशन तो उसने फॉलो कर ली भाई। दूसरी कंडीशन क्या दे रहा है, अगर मैं अंकों को पलट दूं और पलटने के बाद जो संख्या है उसमें 4 मतलब 3 जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं भाई 3 जोड़ दूं, तो वो नई संख्या की जो मूल संख्या थी ना उसका 4 गुनी हो गई। अच्छा ये बताओ इसके अंक पलटना 43 प्लस 3 जोड़ना 40, इसकी ये 4 गुनी दिख रही है तो भाई गलत है ना। इसे देखना बेटा, ये तो 16 जाएगी तो भाई ये तो 4 गुनी है ही नहीं, ये तो फ्रैक्शन में चलेगी, ठीक है, ये भी गलत है। इसे देखना बेटा, ये 52 हो जाएगी, और भाई 25 के 4 गुने तो 100 के करीब होते हैं, ये तो 52 ही है, तो ये भी आंसर खत्म। अब आ जाओ इस पर। अब भाई इसका इसे पलटना, ये 61 हो जाएगा, 61 में 3 जोड़ना कितना हो गया 64। इसका 4 गुना है क्या नहीं है ये बताओ, है ना, तो आंसर क्या होगा 16 होगा। डी ऑप्शन होगा भाई आंसर आपका 16। 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा
फुल है। समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भाई अगर अंक पलटने वाले क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले ऑप्शन पे जाया करो बेटा, आप आसानी से कर दोगे, किसी को भी कोई गलती नहीं करनी पड़ेगी। और ध्यान रखना मैथ के क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक हो जाती है ना तो हमारे मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है, एक एक नंबर भारी पड़ता है भाई। अब आ जाओ बेटा अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, हाँ भाई आ गया ना स्क्रीन पर, क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 9, किसी संख्या के 4/3 के 2/3 का मान 80 है तो संख्या है। बेटा ये तो बिल्कुल बेसिक डाल दिया भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब किसी संख्या के 4/3 का 2/3 कितना है, 80 है। संख्या बताओ, कुछ नहीं है भाई, निकाल दो आंसर। ये भी क्वेश्चन हमारा रांची RRB असिस्टेंट ड्राइवर 2003 में आया हुआ था, बताइए। तो बेटा इतना तो आपको पता होगा भाई कि हमारे 50% क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं, ठीक है, और जो हमारे करीबन 20 या 30% क्वेश्चन ऐसे आते हैं मॉडरेट, जैसे थोड़े हार्ड लेवल के, और लेकिन कुछ मात्र 10 या 15% तो ऐसे होते हैं बिल्कुल हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना सबसे पहले भाई फोकस इस पर भी होना चाहिए कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। और भाई मैं तो ये कहता हूँ एक बिल्कुल जैसे एग्जाम चल रहा है तो प्रत्येक क्वेश्चन को हल करते जाइए, जो आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, ठीक है। बताइए जब माइंड में हमारे प्रोसेस है, जो आ रहा है तो वो तो आ रहा है ना, लगा दो, और जो नहीं आ रहा है तो बेटा अब नहीं आ रहा तो फिर भी नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। एक आधी % ऐसा केस बनता है कि जैसे अब छूट गया तो बाद में आ जाए, ठीक है, जो क्वेश्चन अब नहीं आ रहा है तो आएगा नहीं। और भाई मैं तो ये कहता हूँ जब पहले प्रयास कर रहे हो तो प्रयास करो, उसे छोड़ के मत जाओ। अगर छोड़ के जा रहे हैं तो बेटा टाइम तुम्हें उसको करने के लिए दोबारा टाइम नहीं मिलेगा, समझ गए ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। इसमें तो कुछ नहीं है भाई, नॉर्मल है। उसने तो ये बोला है कोई संख्या है x का 4/3, ये तो कह रहा है भाई 4/3 बोला है बेटा, ध्यान रखना 4/3 ना कि 3/4, ठीक है। 4/3 बोलेंगे तो 4 ऊपर लेंगे 3 नीचे लेंगे। फिर बोला है 2/3 का मान 80, और फिर इसका 2/3, और दोनों का मान कितना है, 80 है। भाई ये कितना हो गया, 8 हो गया, 8 से बेटा ये कटेगा 10 बार, और ये कितना हो गया 9 और इंटू 10 एक्स्ट्रा कितना आ गया 90 आ गया भाई। मतलब जो संख्या होगी वो हमारी 90 होगी। बताइए क्या होगी भाई, 90 होगी। समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया ना। चलो हाँ भाई बेटा क्वेश्चन नंबर 9 तक तो क्लियर हो गए ना सभी के। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा स्क्रीन पर आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई। बेटा ये क्वेश्चन जो RRB NTPC में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि पहली बार में लैंग्वेज तो समझ में ही नहीं आती है स्टूडेंट की में। तो ध्यान रखना बिल्कुल बारीकी समझा करो, क्वेश्चनों में कुछ नहीं होता है। देखो क्या बोल रहा है ये, संख्याओं की एक श्रृंखला में अपनी संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की 3 गुनी घटाव 1 होती है, ठीक है। यदि श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं 2 और 5 हैं तो चौथी संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन है भाई। निकालो बेटा, निकालो भाई, कैसे करोगे इसे आप, निकालिए। चलो चलो देखिए कैसे करते हैं इस वाले क्वेश्चन को।
बेटा कंफ्यूजन नहीं होना है, मैं पूरा समझा दूंगा। देखो इसने पहली ही लाइन में जो बोला है ना, क्या बोला है, संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की 3 गुनी घटाव 1 होती है। 3 गुनी घटाव 1 होती है। यह श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं 2 और 5 हैं, मतलब एक 2 है और एक 5 है, दिख रही है ना, पहली 2 और ये 5। उसने बोला है 3 गुनी, मतलब जैसे ये संख्या है ना, ये पूर्ववर्ती की 3 गुनी। हाँ भाई 2 का 3 गुना और घटाव 1 है, ये तो बोला है पूर्ववर्ती संख्या की 3 गुनी और घटाव 1 होती है। 6 और 6 माइनस 1 बराबर 5, 5 ही तो बताओ। तो इसे भी हम क्या करेंगे, इसका जैसे मुझे ये नंबर निकालना है ये वाला, तो इसका मैं 3 गुना करूँगा और घटाव 1 करूँगा, मतलब इसकी पूर्ववर्ती ये हो गई, तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या की क्या करूँगा 3 गुनी घटाव 1, 15 माइनस 1 कितना हो गया 14, यहाँ 14 लिखेंगे बेटा हम। ऐसे ही मुझे अगली निकालनी है, तो इसकी पूर्ववर्ती ये हो गई ना, तो इसकी क्या करूँगा भाई मैं 3 गुनी, तो 14 गुणा 3 माइनस 1, 14 42 माइनस 1 कितना हो गया बताओ 41। मतलब पहली संख्या अगर 2 है तो दूसरी 5 होगी, तीसरी 14 होगी, तो हमारी चौथी संख्या क्या होगी 41 होगी। तो बेटा उसने चौथी संख्या ही पूछी है, चौथी संख्या 41, यही आंसर है हमारा। समझ गए ना भाई, क्लियर आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ अब। चलो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं, लैंग्वेज ऐसे हार्ड लेवल की होती है, तो भाई मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा, मैं जो यहाँ पर आपको समझाऊंगा पूरा प्रयास से भाई बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा, ठीक है, और आप भी भाई मेहनत करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भाई। अब क्वेश्चन नंबर 11 आ गया ना स्क्रीन पर, क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 11, किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या के योग कितना भाई 1 से 10, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है। क्या है भाई 4, ठीक है। संख्या बताओ, कुछ नहीं है भाई, नॉर्मल तरीके से कर दोगे आप इसे, किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। अब निकालो भाई इसका आंसर। बेटा इस टाइप से भाई मैं क्वेश्चन करा चुका हूं और बता भी चुका हूं तुम्हें, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि भाई अगर बन सकता है ऐसे भी तो आप कर लोगे आसानी से। भाई मेरे स्टूडेंट्स को किसी को भी दिक्कत ना आए, इसलिए मैं क्वेश्चन डाल देता हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है। देखो इसे, चलो देखो कैसे करते हैं अब हम। बेटा समझने का प्रयास किया करो, कोई नंबर है एक्स वाई, अंक जैसे ही पलटे वाई एक्स हो गया और ये मैंने प्लस किया तो 1 से 10 हो गया। तो भाई अंक पलटने से जो रिजल्ट होता है ना, अगर 1 से 10 में मैं 11 से भाग दूं, कितने से भाई 11 से भाग करते हैं, योग में हमेशा 11 से भाग करोगे, कितना आ गया 10, तो ये 10 आता है ना, ये हमेशा क्या होगा x प्लस वाई होता है। क्या होता है बेटा x प्लस वाई, और x माइनस वाई क्या दे रखा है 4 गिवन है भाई। ये मतलब 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का अंतर तुम्हें पता लग गया, मतलब दोनों नंबरों का योग और दोनों जो अंक होते हैं डिजिट, दोनों डिजिटों का योग और दोनों डिजिटों का ये डिफरेंस, मतलब अंतर। अगर तुम्हें डिजिट्स निकालने हैं, अगर फर्स्ट वाला निकालना है तो भाई इसको मैं इसमें ऐड करूंगा 10 प्लस 4 और बटे 2 कितना आ गया भाई 14 बटे 2 मतलब 7। एक अंक तो भाई हमारा 7 होगा और एक 10 माइनस 4 बटे 2 कितना होगा 6 बटे 2 3। मतलब ये दोनों अंक आ गए, दोनों अंक आ गए बेटा। क्या भाई 7 और 3 से बनेगी, चाहे तो भाई वो 37 हो चाहे वो 73 हो,
मतलब ये संख्या बनेगी। आ रहा है ना समझ में? 37 और 73। बताइए ऑप्शन क्या दिया है? 38 दिया है, 73 दिया है, और क्या दिया है भाई? 48 और 84। तो भाई हमारी संख्या क्या होगी? 73 होगी। समझ गए ना? अगर इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, कर लोगे ना, किसी को भी भाई कोई दिक्कत तो नहीं आएगी अब। हाँ भाई चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया भाई स्क्रीन पर। बेटा ये क्या कहता है? दो संख्याओं का योगफल 20 और गुणनफल 91 है, उनमें से या उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। और बेटा इसका तो आंसर क्या होता है? जैसे क्वेश्चन आया आपके सामने और तुरंत आंसर लगा दोगे, मतलब ये तो 2 सेकंड भी नहीं लेगा, क्लिक करना है बस, ठीक है। और ये बोलोगे कि सर क्लिक क्यों करना है, रीजन क्या होता है इसका? मैं बता देता हूँ। ये भी हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2016 की फर्स्ट पाली में आया हुआ था, और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन एसएससी में भी और हमारे एनटीपीसी में भी कई बार आ चुका है भाई, ठीक है। ये नहीं है कि फर्स्ट टाइम ही आया इस टाइप का क्वेश्चन। चलो देखिए इसे, देखिए भाई कैसे करते हैं अब हम। भाई 2 का योग तुम्हें मैं डायरेक्ट बता दूं, व्युत्क्रमों का योग हमेशा होता है योग अपॉन गुणनफल। गुणनफल तो क्या हो जाएगा बेटा? योग कितना है? 20, गुणनफल कितना है? 91, 20/91 आंसर। तो क्या होता है? रीजन क्या है? व्युत्क्रमों का योग क्या होता है? योग बटे गुणनफल। तो जैसे ही आपके सामने योगफल दिया है 20 और गुणनफल दिया है 91 और व्युत्क्रमों का योग पूछा गया तो 20/91, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आंसर होगा भाई, समझ गए ना? देखिए होता क्यों है, अगर ये कोई नंबर ए दिया है और ये बी दिया है, इनके व्युत्क्रम करूंगा 1/a प्लस 1/b, तो भाई ये क्या हो जाएगा? ए बी, और ये क्या हो जाएगा बेटा? a + b। समझ गए ना भाई? बताइए अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो कर लेंगे ना भाई? ये नहीं करना है, डायरेक्ट करना है। व्युत्क्रमों का योग देगा तो क्या लगाओगे भाई? योग बटे गुणनफल। अगर व्युत्क्रमों का अंतर पूछ ले, अंतर के व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा, तो क्या होगा भाई? अंतर बटे गुणनफल, अंतर बटे गुणनफल, ठीक है। क्लियर भाई यहाँ तक? चलो अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 13 देखिए स्क्रीन पर, आ गया ना बेटा? भाई ये भी हमारा क्वेश्चन बहुत बेस्ट है, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, आरआरसी कोलकाता भुवनेश्वर 2 एग्जामों में आया हुआ था भाई ये, और भी कई एग्जामों में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन तो दिख रहा है ना? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सबसे पहले क्वेश्चन को एनालाइज करो और क्या लैंग्वेज है समझो भाई। हाँ भाई क्वेश्चन तो पढ़ लिया ना बेटा? समझ में आ रहा है ना? देखिए भाई ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्या सिस्टम होता है इसका, बेटा पूरा समझना है अच्छी से, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा है भाई, ध्यान रखना। इसने बोला बेटा यदि 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए, मतलब 2 संख्या मान लेता हूं मैं, ये तो बड़ी और ये छोटी। बड़ी में मानता हूं x और छोटी में मानता हूं y, ध्यान रखो। इसने बोला भाई, अब सुनिए स्टार्टिंग से,
कि बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए। बड़ी क्या है भाई, इसका 3 गुना करूँगा 3x, इसको भाग दूँ मैं छोटी y से, भाग दिया मैंने, तो भागफल वह शेषफल 6 है, मतलब भागफल भी 6 और जो शेषफल आया वो भी 6। पहली कंडीशन। अगली कंडीशन में क्या कहता है ये बताइए। अब अगली कंडीशन में क्या बोलता है, यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए। छोटी संख्या क्या है भाई, तो 5y में भाग दिया जाए किससे बताओ, बड़ी संख्या से x से, तो शेषफल तो भागफल 2 और शेषफल 3, मतलब भागफल 2 और शेषफल 3 आएगा। ठीक है बेटा, एक चीज़ का ध्यान रखना, ये भाई हमारा देखो यहाँ पर बता देता हूँ, दिख रहा है ना, यहाँ पर होता है भाजक और ये भाज्य और ये होता है भाई भागफल और ये होता है शेषफल। बेटा इस दोनों का गुणनफल मतलब भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल इंटू शेष भाजक, भागफल इंटू भाजक और प्लस शेषफल, ये होता है भाई। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए, इधर बता देता, साफ साफ बना देता हूँ, एक बार रफ कर दूंगा। ये तो भाजक होता है, ठीक है, और ये भाज्य होता है और ये भागफल और ये शेष। अब सुनो, इन दोनों का गुणा कर दूं, इसको जोड़ दूं, इसके बराबर होता है। जैसे भाज्य बराबर क्या आएगा, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, ऐसे आएगा भाई, समझ गए ना। ऐसे ही अब हम इसे करेंगे, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसानी से कर दोगे आप, मैंने बता दिया है बस। देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे, मतलब इसके बराबर 3x के बराबर क्या होगा, इन दोनों गुणा करूंगा 6y प्लस 6, ये तो इधर ले जाऊं इसे, तो 3x माइनस 6y बराबर 6, ये आ गया बेटा। अब आ जाओ इधर, इसे कैसे करूंगा भाई, 5y बराबर 2x और ये प्लस 3, मतलब भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल बराबर होता है भाज्य के। इसे इधर ले जाऊं, इसे इधर ले जाऊं, तो 2x माइनस 5y बराबर -3, ये हो गया भाई। इसे समीकरण फर्स्ट, इसे समीकरण सेकंड बना दो, फर्स्ट और ये सेकंड। अब सुनो एक कंडीशन और सुन लो, यहाँ x कितना है भाई 3x है, यहाँ पर कितना है 2x है, इक्वल करूंगा तो इसको मैं 2 से गुणा कर दूंगा, इसे मैं 3 से गुणा कर दूंगा, तो इसे मैं 2 से गुणा करूंगा पूरे समीकरण को, तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 2 से इसे मैं भी करूंगा भाई 12y और बराबर 12। अब इसे मैं 3 से गुणा करूंगा, 3 गुणा 2 क्या होता है बेटा 6x माइनस 3 से गुणा करूंगा 15y और 3 से गुणा करूंगा -9। अगर मैं दोनों समीकरणों को जोड़ दूं, सॉरी घटा दूं, इसमें से घटाऊं तो हमेशा साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये कट गया बेटा। 15y में से माइनस के 12y जाएंगे तो 3y बचेगा, और ये कितना होगा भाई 12 और 9 प्लस का हो गया ये 21, तो y बराबर 7 आ गया बेटा। कितना आ गया 7, मतलब हमारी जो छोटी संख्या है वो 7 होगी। अगर बड़ी निकालनी है तो y बराबर यहाँ रख दो, चाहे ऐसा करो y बराबर यहाँ रख दो, ये बात तो एक ही समीकरण तो वही है ना। y बराबर यहाँ रखूंगा 7 × 35, तो कितना हो जाएगा भाई 5 × 7 बराबर 2x प्लस 3, 35 और इधर जाएगा ये तो कट जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 2x बराबर 35 - 3,
तो x बराबर कितना आएगा, ये 32 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 16 आ गया। तो भाई बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, एक संख्या बेटा हमारी 16 होगी और दूसरी संख्या हमारी 7 होगी। बताइए, ऑप्शन 16, 7 तो है ही नहीं, 16 दे रहा है ना, तो ए ऑप्शन इसका आंसर लगा दोगे। क्या लगाओगे बेटा, ए ऑप्शन इसका आंसर। क्वेश्चन का भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं तो भाई यही तरीका है इसका, ध्यान रखना, यही तरीका है बेटा इस वाले क्वेश्चन का। चलो अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बेटा, आ गया ना भाई क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर। बेटा ये भी भाई हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आरआरबी कोलकाता और भुवनेश्वर एनटीपीसी 2017 में सेकंड पाली में आया हुआ था भाई ये। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन कई बार आ रहा है, ध्यान रखना, इसीलिए भाई मैं आपसे कहता हूँ क्लास भाई रेगुलर लेना और सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरह एनालाइज किया करो। ठीक है, किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, बस मैं तो भाई यही चाहता हूँ, मेरे छात्रों को दिक्कत ना हो बस। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है देखना, यदि किसी संख्या में 2 सही 1/2 जोड़ा जाए और योग को 4 सही 1/2 से गुणा करके 3 जोड़ा जाए और जो फल आए ना उसे 1 सही 1/5 से भाग दे दिया जाए, तो स्थिरांक 25 हो जाता है। चलो भाई देखते हैं, कोई संख्या है बेटा x मान लेता हूँ, इसमें बोला है उसने कि 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 जोड़ दिया मैंने। चलो भाई मैंने ये भी कर दिया। अब इसने क्या बोला देखना, कि योग को 4.5 से गुणा कर दिया जाए। चलो भाई जो योग आ गया ना इसमें 4 सही 1/4 से गुणा कर दो, गुणा हो गया। अब इसने आगे क्या बोला है, +3 कर दिया जाए, 3 और जोड़ दो। लो भाई 3 और जोड़ दिए मैंने। अब इसने बोला है और जो फल आया है ना उसमें 1 सही 1/5 से भाग दे दो। लो भाई मैंने भाग भी दे दिया 1 सही 1/5 से। अब क्या कह रहा है, तो स्थिरांक 25 आता है। लो भाई मैंने 25 लिख दिया, कुछ तो नहीं। अब आपके ये सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन बन गया, करोगे कैसे ये बता देता हूँ। अब ये कितना है x, बेटा ये 5/2 प्लस 5/2 और ये बेटा 9/2 प्लस 3 और ये कितना है भाई, हाँ इसको इधर ले जाता हूँ मैं, ये तो 25 है। ये क्या है भाई 5 1 6, 6/5। ये इधर से जब भाग में है बेटा, जब भाग का इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6/5। 5 से कटेगा ये 5 बार, ये हो गया 30। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 5/2 और ये 9/2। अब सुनो, ये हो गया हमारा 30 और इधर जाएगा ये तो माइनस के 3। ठीक है, दिख रहा है ना। अब ये 27 हो गया और वो कितना हो गया x प्लस 5/2 और ये 9/2 और ये हो गया हमारा 27। 9 से कटेगा बेटा 27 3 बार, ये इधर गुणा कर दूंगा 6 हो जाएगा। तो x प्लस 5/2 बराबर 6 हो गया। तो x बराबर क्या होगा, इधर ले जाओ 6 माइनस 5/2 कितना आ गया 12 में तो 5 गए, मतलब 12 माइनस 5/2 और ये कितना हो गया बताओ 7/2, मतलब कितना आ गया 3 सही 1/2, 3.5 आ गया बेटा। कितना आ गया भाई 3.5। बेटा ये सिंप्लीफिकेशन का, इससे मत बोलना कि इससे भी इजी हो कोई तरीका, इसका कोई तरीका नहीं है भाई, यही तरीके होते हैं बस। मतलब ये क्वेश्चन नहीं दिया है, घुमा दिया है, लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है क्वेश्चन बस। ठीक है, तो भाई कौन सा आंसर लगाओगे, सी ऑप्शन लगाओगे, 3 सही 1/2 आ गया ना भाई। तो बेटा ध्यान रखना, ये भी हमारा क्वेश्चन आरआरबी कोलकाता भुवनेश्वर एनटीपीसी 2017 की सेकंड पाली का है।
ठीक है। तो भाई मैं आपसे यही बोलूँगा बेटा, जितने भी आपको यहाँ पर भाई क्वेश्चन मिल रहे हैं ये भाई सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, और भाई ध्यान रखना, और जो मैं यहाँ पर कंडीशन बताता हूँ इनसे बाहर कभी क्वेश्चन जाएगा नहीं। एनटीपीसी में जितने भी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे आप कंप्लीट कर दोगे बेटा। जो सीवीटी फर्स्ट होगा ना उसमें करीबन 25 क्वेश्चन आपको मैथ के मिलेंगे और 25 से लेकर 30 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे। मतलब आपके पास करीबन 55 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के होते हैं, और 45 के करीब जाके आपके साइंस और जनरल जीएस, जनरल स्टडी के जीएस और साइंस के होते हैं, और करंट के। ठीक है, पहला क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का आएगा, ध्यान रखना। और दूसरा जो एग्जाम होगा ना सीवीटी सेकंड होगा ना, उसमें 120 क्वेश्चन हो जाएंगे, वो हमारे क्वेश्चन फिक्स हो जाएंगे, समझ गए ना। 35 और 50 ऐसे चलेगा पोर्शन। तो भाई जुड़े रहना बेटा, ऐसे ही हमेशा ऐसे ही क्लास लेना भाई रेगुलर। ठीक है, तो मैं आपसे यही बोलूँगा भाई, निश्चित आपको सफलता मिलेगी एनटीपीसी में। तो भाई मैं तो ये कहता हूँ अब की बार सभी छात्रों को एनटीपीसी में जॉब दिला के ही रहूँगा मैं तो भाई। ठीक है, तो बेटा आप सभी का भाई बहुत बहुत धन्यवाद है, और जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हमसे जुड़ते जा रहे हैं भाई वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो क्लास स्टार्ट होती है उसे शेयर किया करो। और सुनिए, जस्ट इसके बाद बेटा आपकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो भाई रीजनिंग की क्लास लेना है आपको, है रीजनिंग की क्लास, क्योंकि पूरा बैच ज्वाइन कीजिए। पहले जीएस पढ़ो, उसके बाद मैथ पढ़ो आप, उसके बाद रीजनिंग पढ़ो। ठीक है भाई, समझ गए ना। चलो आज की क्लास के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।